कुदूस नाम है। आप सबको सलाम। हालेलुया। आज सितंबर के महीने का पहला हफ्ता है और हम इस पहले हफ्ते के अंदर हम खुदावन यीशु मसीह के बदन और उसके खून में शरीक होने के लिए आए हैं। आइए निकालिए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से पुराने अहदनामा में इस किताब को यहूदी नज़म की किताब कहते हैं और पुराने अहदनामा में नज़म की किताब कौन सी है? ज़बूर की किताब। याद रखिए, सारे ज़बूर खुदा के खादम दाऊद ने नहीं लिखे। कुछ ज़बूर तो दाऊद ने लिखे हैं, कुछ ज़बूर बनी आसिफ ने लिखे हैं और एक ज़बूर मर्द मूसा की दुआ है। फिर कुछ इस्राएलियों के ज़बूर हैं, बनी कूरा के ज़बूर हैं और ये सारे कुल मिला के 150 ज़बूर बनते हैं। 116 ज़बूर निकालिए। 116 ज़बूर। उसकी 16वीं आयत। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूं। इसका आखिरी हिस्सा, तूने मेरे बंधन खोले। आज कलाम में से हम जिस चीज़ को सीखने को हैं वह 16 ज़बूर की 16वीं आयत की आखिरी हिस्सा है कि तूने मेरे बंधन खोले। ये दाऊद कह रहा है खुदावंद से। आप ये भी कह सकते हैं कि वो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है कि मेरी जिंदगी पर कई तरह के बंधन और कई तरह के जुए आए, लेकिन तूने आए खुदावंद मेरे सारे बंधन तोड़ दिए, मेरे सारे जुए तोड़ दिए। और शायद मैं और आप जो हैं, हम में से भी कई लोग किसी ना किसी बंधन के नीचे जरूर थे। शायद कोई गुनाह का बंधन होगा, या कोई बीमारी का, या परेशानी का, या कोई और किसी किस्म का बंधन होगा। और याद रखिए, ये खुद ब खुद नहीं टूटा है। इस आयत को पढ़े, इस आयत से यह अंदाजा होता है कि इस बंधन को तोड़ने के लिए किसी शख्स का अमल दखल है। और मैं समझता हूं इस बंधन को तोड़ने के लिए जिस शख्स का अमल दखल है वह हमारा खुदावंद खुदा है। आप भी ये बंधन नहीं टूटे, किसी ने आकर तोड़ दिए हैं। और अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आपको यशायाह की किताब में एक आयत मिलेगी कि मसा के सबब से क्या टूटते हैं? मसा के सबब से जुए और बंधन टूटते हैं। अगर लूका 4वां पढ़ें, ये मेरा और आपका यीशु है जो ये कह रहा है खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया। आगे उसने बताया काहे के लिए किया? बंधनों और जुओं को तोड़ने के लिए। उसने मुझे मसा किया, कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं और कुचले हुए लोगों को आजाद करूं। शायद मेरे बहनों भाइयों, आप कई वक्त से किसी बंधन के नीचे हैं और आप समझ रहे हैं कोई आए हमारे बंधन तोड़े, कोई आए हमारे जुए तोड़े, और कोई नहीं आपको नजर आ रहा कि जो आपके बंधन, आपके जुए तोड़े, आपको नजर नहीं आ रहा। पर याद रखिए,
हमारे बंधनों और जीवों को तोड़ने वाला एक ही शख्स है, और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 32वीं आयत, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। फिर गलतियों 5वां बाब, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद हो। आजाद वही शख्स कर सकता है जो खुद आजाद हो। जो खुद आजाद नहीं है वह कभी किसी और को आजाद नहीं कर सकता है। यीशु खुद आजाद है, इसलिए वो दुनिया को भी आजाद कर सकता है। उन्होंने ये कहा जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम कभी किसी को आजाद नहीं कर सकता है। कोई आजाद ही किसी को आजाद कर सकता है तो यीशु मसीह है जो बंधे हुए को, कुचले हुए लोगों को आजाद करने के लिए आया। एक और आयत आपको देता हूं, अमाल की किताब के 10वें बाब की 38वीं आयत। यीशु के बारे लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत के साथ मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे उन्हें वो शिफा देता फिरा। अमाल 10:38 में भाई वो मसा किया गया है ताकि कुचले हुए लोगों को आजाद करे। वो मसा किया गया है ताकि गुनहगार इंसान की जिंदगी के बंधनों को तोड़े, जुओं को तोड़े। ना उम्मीद ना आइए, परेशान ना आइए, मेरे इन हालात में कौन मेरी मदद करेगा? आपकी मदद करने के लिए यीशु मसीह है जो आपके बंधनों और जुओं को तोड़कर रख देगा। आइए एक औरत के बारे पढ़िए, लूका की इंजील में से 18वां बाब। लूका की इंजील के 13वें बाब में से 13वें बाब की 10वीं आयत से लूका की इंजील के 13वें बाब की 10वीं आयत। फिर सब्बत के दिन किसी इबादत खाना में गया, किसी इबादत खाना में तालीम देता था। कौन? यीशु। यीशु मसीह ने गांव गांव, शहर शहर इंजील सुनाई। गलियों में, घरों में, कूचियों में यीशु ने इंजील सुनाई। और इनके साथ यीशु चर्चिस के अंदर भी कलाम के लिए गया है। यीशु इबादत खाना में भी कलाम के लिए गया है। और यीशु मसीह पुराने अहदनामा में से नबियों के नविश्तों को पढ़ते थे और नबियों की पेशन गोइयों को वो पढ़ते थे। हालांकि यीशु खुद खुदा का मुजस्सम कलाम है, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु चर्च के पुलपट पे, डाइस पे खड़े होकर कलाम सुनाते थे। और पता उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किस किताब के रेफरेंस दिए थे? यशाया। हालांकि यिर्मयाह में भी यीशु ने कई बार रेफरेंस दिए, और बाकी नबियों के नविश्तों में से भी यीशु ने कई बार रेफरेंस दिए, लेकिन ज्यादा मर्तबा यीशु मसीह ने यशाया की किताब को पढ़ा है। एक मर्तबा वो हैकल में खड़े हुए, उन्हें सामने एक किताब दी गई। वो किताब कौन सी थी?
यशाया की किताब उनको दी गई और उन्होंने वो किताब पढ़ी। वो चर्चिस में भी जाकर कलाम सुनाते थे। यीशु तालीम दे रहा है, कलाम सुना रहा है। देखो, एक औरत थी जिसको 18 वर्ष से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। आप देख रहे हैं, 18 साल से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी और किसी तरह भी सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया, उससे कहा, ऐ औरत, अपनी कमजोरी से तू छूट गई। उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई, खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन शिफा बख्शी, लोगों से खफा होकर कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सब्बत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा, ऐ रयाकार कारो, क्या हर एक तुम में से सब्बत के दिन अपने बैल या गधे को थाल से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? बस क्या वाजिब ना था ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए। सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। एक औरत का जिक्र पड़ा है, 18 साल से यह कुबड़ी हो चुकी है, किसी तरह यह सीधी नहीं हो सकती। पता नहीं इसने सीधा होने के लिए क्या कुछ किया है। कई तबीबों के पास गई, कई डॉक्टरों के पास गई, इसकी जिंदगी इस तरह से है और शैतान ने इस औरत को बांध रखा है। कितने साल से है? 18 साल से। अगर आपने मुकाशवा में से पढ़ा हो, इब्लीस का नंबर क्या है? 600,666 और 18 को 3 हिस्सों में करें तो क्या बनता है? 6 जमा 6 क्या बनता? 12 जमा 6 क्या बनता? 18। जब ये औरत 18 साल से कुबड़ी है, इस औरत की जिंदगी के ऊपर इब्लीस का कब्जा है। इस औरत की जिंदगी के ऊपर तारीकी का कब्जा है और शैतान ने इस औरत को अपने गिरफ्त में किया हुआ है, अपने काबू में किया हुआ है। यह कई जगह गई है, कोई मुझे आजाद करे, कोई मुझे रिहाई दे, कोई मुझे तारीकी के कब्जे से छुड़ाए, कोई मुझे शैतान के कब्जे से छुड़ाए, लेकिन कोई नहीं है जो इस औरत को तारीकी के कब्जे से छुड़ाता। कोई नहीं जो इस औरत को इब्लीस के कब्जे से छुड़ाता। इस औरत की कमाल देखिए, यह कुबड़ी होने के बावजूद भी कहां जा रही है? कहां जा रही है? चर्च। कुबड़ी होने के बावजूद भी यह चर्च में जा रही है। उम्मीद है ताकि घर में जा रही हूं, ताकि घर जहां इत्मीनान है, जहां तसल्ली है, जहां सुकून है, जहां खुदा की कुदरत है, एक दिन खुदा मेरी जिंदगी के हालात बदल कर रख देगा। एक दिन खुदा मेरे सारे बंधन और जुए तोड़ देगा।
जब ये अपने घर से चलती है तो इस तरह से, और कई लोग इस औरत को देखते हैं कि ये चर्च जा रही है और कुबड़ी है ये। एक दिन चर्च में आई हुई है, पीछे यीशु आगे, औरत पीछे। यीशु की नजर उस पर पड़ गई। यह औरत इब्लीस के कब्जा में है, यह औरत शैतान के कब्जा में है। तो मैंने जुबानी आपको बताया कि यीशु उनको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, यीशु उन्हें शिफा देने के लिए आया। उसने इस औरत को देखा, औरत आ गया, औरत आ गया, आई वो इसी तरह से। आप पढ़िए अनशील में, यीशु मसीह की कुदरत हैरान कुन उसकी कुदरत है। मसीह के हाथ के जलाली काम पढ़िए, हैरान कुन उसके हाथ के जलाली काम है। ये औरत आई किस तरह से? इसी तरह से आगे आई है। यीशु ने क्या किया? उस औरत के ऊपर अपने हाथ रखे। ऐसी कुदरत यीशु मसीह के हाथों में है। उसने हाथ रखी और उससे ये कहा, औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। मैंने पहले कहा, यह लिखा है ये कभी भी ये औरत सीधी नहीं हो सकती है। आप भी कई बार ये कहते होंगे कि मेरी जिंदगी के ये बिगड़े हुए काम जो है ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। कई बार मां बाप कहते हैं मेरी औलाद बहुत बिगड़ गई है, अब ये सीधी नहीं हो सकती। शायद आपके घर के हालात बिगड़े हुए हैं, शायद आपका कारोबार बिगड़ा हुआ है, शायद आपके ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं और कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। पर याद रखिए, जो काम कभी भी नहीं हो सकते, यीशु उन कामों को करने की कुदरत रखता है। वो कभी सीधा नहीं हो सकता है, यीशु उसको सीधा करने की कुदरत रखता है। औरत आ गया, आज तेरी जिंदगी में मौजज़े का दिन है। आज तेरी जिंदगी में रिहाई का दिन आया हुआ है। यीशु आजाद करता है, उसका कलाम आजाद करता है, उसका कलाम रिहाई देता है, उसका कलाम बंधनों और जुओं को तोड़ कर रख देता है। शैतान कहे मेरे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता है, पर यीशु ये कहता है कि मेरे खोले हुए को कोई भी बांध नहीं सकता है। वो कहे मेरी मोहरें कोई भी नहीं तोड़ सकता है, पर आज शाम खुशखबरी है कि इब्लीस की मोहरों को तोड़ने के लिए मरियम का बेलौठा आया हुआ है। इब्लीस की मोहरों को तोड़ने के लिए दाऊद की असल, दाऊद की नस्ल और यहूदा के कबीले का बब्बर आया हुआ है। इस आयत को यहीं पर छोड़ते हुए चलिए मुकासवा 5वां बाब, इसे इस आयत के बाद में आगे जारी रखूंगा। 5वें बाब में से
पहली आयत, जो तख्त पर बैठा हुआ था, मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी। उसे 7 मोहरे लगाकर क्या किया गया? बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरे तोड़ने के लिए लायक है? यह फरिश्ता मनादी कर रहा है, कहने लगा, कौन है कि जो इस किताब की मोहरों को तोड़े? आगे, कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। कोई नजर भी नहीं कर रहा, भाई मैं ये किताब की मोहरों को नहीं खोलूंगा। यह किताब एक इंसान की जिंदगी है और इसको चारों तरफ से मोहरे लगाकर बंद किया गया। चलिए, और मैंने इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक है ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, इस किताब और इसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब है। यह फरिश्ता आसमान पर मनादी कर रहा है, कह रहा है, कौन है जो बनी ने इंसान की मोहरों को खोले? कौन है जो बनी ने इंसान को रिहाई दे? क्या जानवरों में से कोई 4 टांगों वाला होगा? क्या जानवरों में से कोई 4 टांगों वाला बर्रा होगा? कहने लगा, कोई नहीं मुझे मिला है, आसमान पर भी कोई नहीं है, जमीन पर भी मुझे कोई ना मिला। कहने लगा, मैं जार जार रोने लगा कि कोई इंसान को आजाद करने के लिए नहीं है। पता क्या है? इस किताब की मोहरों को तो वो तोड़ेगा जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह ना होगा। तो दुनिया में तो बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम रहे। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप में से कोई है जो ये कहे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? दाऊद कहता है, मैंने अपनी मां के पेट में गुनाह की हालत में सूरत पकड़ी। मैं पैदा होने से पहले अपनी मां के पेट में गुनाह की हालत में पड़ा। तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। वैश की किताब में दाऊद का बेटा सुलेमान कहता है, कोई ऐसा रास्तबाज नहीं है जिसने नेकी ही नेकी की हो और कभी बदी ना की हो। फिर दाऊद के ज़बूर में लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, एक भी नहीं। हम सारे ही
गुनाह की हालत में पैदा हुए, गुनाह की हालत में सूरत पकड़ी, तो गुनहगार इंसान के लिए वो निजात दे सकता है जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया। मेरे और आपके मसीह ने कहा, इस धरती पर खड़े होकर कहा कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है। कुछ बातें तो यीशु मसीह ने आम लोगों के बीच में कही और कुछ बातें यीशु मसीह ने शरा के आलमों के बीच में कही। शरा के आलम वो लोग थे जिन्हें शरीयत जुबानी याद थी और जुबानी उन्हें शरीयत की बातें याद थी। यीशु ने ये बात उनके बीच में कही है, और मेरी उम्र 32-33 साल होने वाली है, तो बताओ तुम में कौन है कि जो मुझ पर साबित करे कि मैंने गुनाह किया है। सोचने लगे, कभी बचपन में, जवानी में, कभी कोई ना कोई ऐसी बात इसने की हो, उन्हें कोई याद ही नहीं आई कि कभी उसने कोई बात कही। 12 साल की उम्र है, ठीक है, हम कहेंगे 12 साल के बच्चे को क्या पता होता है, पर ये 12 साल की उम्र में चर्च में चारों तरफ शरा के आलम लोग, फकी फरीसी चारों तरफ सवालों की बौछार कर रहे हैं। यह क्या है, यह पेशन गोई क्या है, यह पेशन गोई क्या है। और मसीह 12 साल की उम्र में बड़े बड़े शरा के आलमों के बीच में बैठकर उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कहने लगे, क्या ये यूसुफ बड़ई का बेटा नहीं? इसकी मां का नाम मरियम नहीं है? इतना इल्म इसे किस तरह आ गया है? तो बताइए, राहों से इल्म इसलिए इतना आया है क्योंकि बाइबल कहती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही जो है वो खुदा था। और आगे लिखा, कलाम मुजस्सम हुआ है, हमारे दरमियान में रहे, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के एकलौते का जलाल। वो खुद मुजस्सम कलाम है, वो खुद कलाम खुदा है। यीशु खुद जो है बाप की असल और बाप की नस्ल है। हालेलुया। बाप की असल और नस्ल, लोग नस्लों से पहचान जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह की नस्ल उसका बाप है, वो अपने बाप में से पैदा हुआ है। तो बात ये चल रही है कि गुनहगार इंसान की जिंदगी के बंधनों को कौन तोड़ेगा? आज भी लोग बंधन तोड़ने के लिए कई लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, कई लोग मशवरों की तरफ जा रहे हैं, कई लोग मोमबत्तियां अगरबत्तियां न जाने क्या कुछ कर रहे, कई चिराग जला रहे कि कौन हमारे बंधनों को तोड़ेगा। कोई चिराग जलाने वाला आपके बंधन नहीं तोड़ेगा, आपके बंधन और आपके जुए वो तोड़ेगा जिसने कहा दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह
मेरी और आपकी जिंदगी के बंधनों और छुओं को तोड़ डालेगा। फरिश्ते से यह कहा गया, मत रो, यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल और दाऊद की नस्ल से है, वही इस किताब को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के लिए गालिब आए। वो मौत पर वो गालिब आए, कब्र पर वो गालिब आए, हालेलुया। गुनाह पर भी वो गालिब आया है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, वक्त इत्काद रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। यीशु ने उस औरत को बुलाया, ऐ औरत आ गया। भाई अगर कोई मसीह से पीछे रहेगा तो पीछे रहने वालों के लिए मौजा नहीं होगा, मौजा उनके लिए है जो मसीह के करीब आएंगे। यशायाह में लिखा, तुम खुदावंद के करीब आओ तो फिर वो तुम्हारे नजदीक आएगा। और अगर हम खुदावंद के नजदीक ना जाएंगे, खुदावंद भी कभी हमारे नजदीक नहीं आएगा। आज लोग खुदावंद के पास जाने के लिए कोनियां रगड़ रहे हैं। हम खुदावंद के पास जा रहे हैं, कई साइकिलों पे जा रहे हैं कि वो खुदावंद के पास पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। ये क्या जहालत है। और दुनिया के सारे मसाइब ये कहते हैं, खुदा को ढूंढो, खुदा की तलाश करो। और दुनिया के सारे मसाइब में वाहिद यह बाइबल मुकद्दस खुदा की किताब है जो ये कहती है, खुदा को ना ढूंढो बल्कि खुशखबरी है, इब्ने आदम आप खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें नजात देने के लिए आया है। और लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदावंद खुद आपको ढूंढ रहा है। मजूसी, कई मजूसियों में 3 मजूसी यीशु को तलाश कर रहे थे कि जो पैदा हुआ है वो, ये कई मजूसियों में 3 मजूसी तलाश कर रहे हैं कि यीशु जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ वो कौन है। बादशाह के पास चले गए, हेरोदेस के पास। इसे तख्त और रियासत से इतना प्यार था, 4 बच्चे इसने अपने 4 बेटे, हेरोदेस ने अपने 4 बेटे कत्ल करवा दिए कि ये तख्त ताज ये मेरा है, कोई और मेरी नस्ल में से बादशाह नहीं बन सकता है। इसके पास गए मजूसी, हम मसीह की तलाश कर रहे, यीशु जो पैदा हुआ वो कौन है। इसकी फिरकी घूम गई, कहने लगा बादशाह, किस बादशाह की बात करते हो? यहूदियों का बादशाह तो मैं हूं। कौन है? जो तलाश करो, जब वो तुम्हें मिले तो आकर तुम मुझे भी खबर दो। क्या ये सजदा करना चाहता था? यीशु मसीह 5 साल का हुआ तो 5 साल का जब यीशु हुआ, उस वक्त यही हेरोदेस बादशाह मर गया। और मरने से पहले, कोई 3 महीने मरने से पहले, उसने अपने 5वें बेटे को भी कत्ल करवाया। और उसकी यह जुस्तजू थी
कि जब मैंने अपने बच्चों को कत्ल करवाया है तो औरों में से भी कोई मेरे तख्त के ऊपर बादशाह ना बने। उसने 2-2 साल के बच्चों को क्या करवाया? कत्ल करवाया। कहना क्या चाह रहा हूं, दुनिया खुदा की तलाश कर रही है, मजूसी यीशु की तलाश कर रहे हैं और यीशु आप मेरी और आपकी तलाश कर रहा है। खोए हुओं को वो ढूंढ रहा है। वो कहाँ? किसी पहाड़ पर कोई मन्नत लेकर ना जाइए। किसी पहाड़ पर कोई मन्नत लेकर ना जाइए। किसी पहाड़ पर चढ़ने की मन्नत ना कीजिए कि मुझे उस पहाड़ी से मिलेगा। सुन लीजिए इस बात को गौर से। कभी किसी पहाड़ पर कोई मन्नत लेकर ना जाइए कि उस पहाड़ पर दुपट्टे चढ़ाने से मुझे कुछ मिलेगा। अगर मुझे और आपको कुछ मिलेगा ना तो वो कोई कलवरी के पहाड़ से मिलेगा। और कोई कलवरी का पहाड़ जो है वो खुदावन यीशु मसीह की सलीब का पहाड़ है। कोई कलवरी के पहाड़ से सांप की तरह, बिच्छू की तरह कोनियां रगड़ रगड़ के साइकिलों पर जाकर समझते हैं कि हमें वहां किसी का दीदार होगा। आप यहीं पर सच्चे दिल से यीशु को पुकारिए, आपको यीशु का दीदार यहीं हो जाएगा। यह औरत हालात की मारी हुई है। इस औरत की जिंदगी पर तारीकी का कब्जा है। यह टेढ़ी हो गई है और कोई भी इस औरत को सीधा नहीं कर सकता है। लेकिन यहां मैं यह बात जरूर कहूंगा, यह औरत आई जो है ये सही जगह पर आ गई है। सही जगह पता क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये औरत जहां पर आई हुई है वो दुनिया का नजात तो हिंदा भी आया हुआ है। जहां ये औरत आई हुई है वो यीशु भी आया हुआ है। जहां ये औरत आई हुई है वो यीशु मसीह भी आया हुआ है। हालेलुया। सही जगह वो है जहां यीशु है। जहां यीशु नहीं है वो कभी भी किसी की जिंदगी में कोई मुआवजा नहीं होगा। जहां यीशु है, जहां यीशु है मौजूदात वहीं पर है। वहीं पर खुदावंत बंधे हुए लोगों को आजाद करता है। औरत बंधी हुई है। शायद कोई शख्स हालात का बंधा हुआ है। यीशु ने कहा औरत इधर आके आ जा। वो औरत आई आगे, उसने अपने हाथ उस पर रखे। और ये कितने सालों से बंधी हुई है? 18। यीशु ने हाथ रखे। औरत, मैं तुझसे कहता हूं सीधी हो जा, सीधी हो जा। और जब यीशु मसीह के मुंह से कलाम निकला है तो लिखा यह है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है। अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको उनके दुखों से रिहाई देता है। उसके मुंह से कलाम निकला है, औरत सीधी हो जा। और वो औरत एकदम से सीधी हुई है। और उस औरत ने
वो खुदा के बेटे यीशु मसीह का चेहरा है। उसने यीशु मसीह को देखा और कलाम ये कहता है, आफ़ताब सदाकत तुम पे ताली होगा और उसकी किरणों में क्या है? शिफा। इस औरत की जिंदगी पर आफ़ताब सदाकत ताली हो गया है। इस औरत ने वो अपनी स्टिक फेंक दी। कहने लगी मैं तंदुरुस्त हो गई हूं, मैंने शिफा पा ली है। चाहिए था ना इबादत खाने में सारे खुश होते, सारे तो पता नहीं हो गए या नहीं, लेकिन इबादत खाना का जो सरदार था उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। इस आयत को जरा गौर से पढ़िए। यीशु ने उस औरत को देखा। क्या उस वक्त के रबी और काइन को ये औरत नजर नहीं आ रही कि ये बंधी हुई है, ये छकड़ी हुई है? मेरे बहनों भाइयों, अगर आपका कारोबार जकड़ा हुआ है तो यीशु जकड़े कारोबार को खोल सकता है। आपकी सेहत बंधी हुई है तो यीशु आपकी बंदी सेहत को खोल सकता है। हालेलुया। कहने लगा, ओ भाइयों बहनों, 6 दिन हैं जिनमें कामकाज करना चाहिए, बस इन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना के सब्बत के दिन। यीशु मसीह ने कहा आदमी सब्बत के लिए नहीं बना, बल्कि सब्बत आदमी के लिए नहीं बना, बल्कि आदमी सब्बत के लिए बना है। भाई सब्बत में तुम अपने गधों को खोलते हो, तो मुझे ये बताओ सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना? भाई जान बचाना या हलाक करना सब्बत के दिन क्या रवा है? क्या रवा है सब्बत के दिन? सारे चुप रह गए। यीशु ने कहा सुनो, तुम सब्बत के दिन अगर तुम्हारा गधा घड़े में गिर जाए तो तुम अपने गधे को नहीं निकालोगे। अगर तुम्हारा बैल घड़े में गिर जाए तो तुम सब्बत के दिन अपने बैल को घड़े से नहीं निकालोगे। पता नहीं आजकल क्या है या क्या नहीं, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही बैल की कीमत होगी। क्या ख्याल है? 1 लाख से ऊपर ही बैल की कीमत होगी। अगर किसी की बैल घड़े में गिर जाए तो वो कहेगा कि मैं सब्बत के दिन नहीं निकालूंगा। कहेगा वो नहीं कहेगा, निकालेगा उसे। यीशु मसीह ने उनसे कहा सुनो भाइयों, ऐ रयाकारों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम सब्बत के दिन अपने गधों को खोलते हो, उन्हें पानी पिलाने के लिए ले जाते हो, अपने बैल खोलते हो, उन्हें पानी पिलाने के लिए ले जाते हो। इब्ने आदम जो इस जमीन पर आया है, ना गधे खोलेगा ना बैल खोलेगा। तुम गधों को खोलो, बैलों को खोलो, लेकिन इब्ने आदम जो है वो गधों को खोलने के लिए नहीं आए। इब्ने आदम जो है वो बैलों को खोलने के लिए नहीं आया है। इब्ने आदम उनको खोलने के लिए आया है जिनको इब्लीस ने बांध कर रखा हुआ है। यह औरत 18 साल से बंधी हुई थी। मैं सोचता पता क्या हूं, ये औरत शिफा पाने के बाद घर गई। सारे गली में इस औरत को देखते हैं, देखो इसे। कहने लगे तेरी स्टिक, तेरी छड़ी कहां गई? और तू तो 18 साल से कुबड़ी थी,
कौन सा तुझे तबीब मिल गया? कौन सा तुझे कोई तबीब मिल गया जिसने तुझे सीधा कर दिया है? और कहने लगी मुझे कोई तबीब नहीं मिला है, और मुझे जितने भी तबीब मिले उन्होंने मुझे कहा यह काम नहीं हो सकता, उन्होंने मुझे कहा यह काम नहीं हो सकता। 18 साल से तो कुबड़ी है, सीधी नहीं हो सकती है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये हो नहीं सकता है। कोई तबीब मुझे मिला, कहने लगा ये नहीं हो सकता है। मैं चर्च में गई, मैं खुदा के घर में गई और मैंने देखा सामने कोई खड़ा हुआ है और वो कलाम सुना रहा है, और उसने मेरी तरफ देखा है, मेरी तरफ उसने देखा, और उसने मुझे आवाज दी, औरत आगे आ जा। और जब मैं आगे जा रही थी मेरे दिल में यह था आज तेरे बिगड़े काम हल हो जाएंगे, आज तेरी मुश्किलात चली जाएगी। तुझे यीशु आगे बुला रहा है, तुझे यीशु आगे बुला रहा है, तुझे यीशु आगे बुला रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आपको यीशु बुला रहा है। हालेलुया। कोई आके कहे ना कि मेरी इस बीमारी के बारे में मुझे डॉक्टर ने कहा है ये नहीं जा सकती है, तो फिर मैं सोचता हूं कि इसने कलाम नहीं पढ़ा, मैं सोचता हूं इसने कलाम नहीं पढ़ा। मैंने कलाम में ये पढ़ा है कि यीशु हल मुश्किलात है। हालेलुया। मैंने कलाम में से पढ़ा है यीशु नामुमकिनात का खुदा है। आपकी मसाइल का हल उसका कलाम है, उसके कलाम ही के सबब से सारे बंधन और जुए टूट जाएंगे। ये औरत कई तबीबों की रद्द की हुई, ये औरत कई तबीबों की ठुकराई हुई है, और कौन इसके मसले सीधे करेगा? कोई मसले सीधे करे या ना करे, अगर खुदा का कलाम आ जाएगा, खुदा का कलाम सारे मसलों को सीधा करके रख देगा। कहने लगी किस तबीब के पास तू गई? कहने लगी क्या बताऊं, तबीबों ने मायूसी किया है, तबीबों ने परेशानी किया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब मैं चर्च में गई मुझे यीशु मिला, और यीशु ने मेरे ऊपर हाथ रखे, और उसके हाथ रखने से मेरे बदन में कुछ करंट सा लगा है। यीशु ने यह बात अपनी खिदमत के दौरान भी कही, पतरस, याकूब, यूहन्ना इधर आओ, मुझे ये बताओ किसने मुझे छुआ है? कहने लगे उस्ताद आप क्या कह रहे हैं? 5000 की भीड़ आपके पीछे, 10,000 की भीड़ आपके पीछे, 15,000 की भीड़ आपके पीछे है, और भीड़ आपके ऊपर घिरी पड़ती है, और आप ये कह रहे हैं मुझे किसने छुआ है? यीशु ने उनसे कहा सुनो, ये जो मेरे ऊपर गिर रहे हैं ना, मेरे ऊपर गिरने वालों में किसी में भी ईमान नहीं, और ये तो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, पर इनमें से किसी में भी कोई ईमान नहीं है, या कोई और भी औरत है जिसने मुझे ईमान के साथ छुआ है। शागिर्द हैरान हो गए, लो हमें नहीं पता चला। कहने लगे उस्ताद आप कह रहे हैं आपको किसी ने छुआ है, आपको कैसे पता कि ईमान के साथ छुआ है? यीशु ने कहा इसलिए कि मुझ में से जो कोई मुझे ईमान में से कुव्वत निकलेगी, और
और मुझ में से कुव्वत निकली है। ठहरो, कौन है जिसने मुझे छुआ? एक औरत डरती हुई, कांपती हुई आगे आई। डर क्यों रही थी? शरीयत के एतबार से ये नापाक औरत थी। इसके लिए कानून ये था कि कोई अगर इस औरत को छुए तो वो नापाक है। अगर ये औरत किसी को छुए तो तब भी नापाक। ये 18 साल से थी और ये 12 साल से। ऐसे भी तबीबों ने लाइलाज किया हुआ है। तेरा कोई इलाज नहीं, कैंसर का कोई इलाज नहीं, पर यीशु मसीह वो तबीब है जिसके पास कैंसर का भी इलाज मौजूद है। यीशु वो तबीब है जिसके पास हर बीमारी का हल मौजूद है। किसने मुझे छुआ? आगे आई, सर मैंने आपको छुआ। 12 साल मौत और तारीकी के अंदर थी और मैंने सोच लिया पता नहीं मुझे इस बंधन से रिहाई मिले या ना मिले। ऐसे हालात में कोई औरत मेरे पास आई है, कहने लगी मेरी बहन, इस्राएल में नबी आया हुआ है, वो बोले तो मौत होती है, वो कलाम करे तो मौत होती है। कहने लगी कौन? यीशु। उसने कलाम किया तो 4 दिन का मुर्दा जिंदा हुआ। उसने कोड़ियों को छुआ, कोड़ चला गया। तेरे बंधन का भी इलाज यीशु के पास है। कहने लगी मैं 12 साल से चारपाई पर हूं और क्या मुझे यीशु शिफा देगा? कहने लगी हां। कलाम ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। जब आप किसी को यीशु के बारे में बताएंगे तो आप उसे बोले किसके बारे में बताएंगे? आप उसे कलाम के बारे में बताएंगे, क्योंकि यीशु खुदा का मुजस्सम कलाम है और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। औरत तो 12 साल से अपनी हालात की मारी हुई है, पर यीशु तेरी जिंदगी में मौजूद कर सकता है। यीशु तेरे घर के अंदर मौजूद कर सकता है। हालेलुया। आप मेरे पीछे कह सकते हैं कि यीशु मेरे घर में मौजूद कर सकता है। थोड़ा और ऊंची, यीशु मेरे घर में मौजूद कर सकता है। आमीन। ये औरत 18-12 साल से ये अपने घर के अंदर पड़ी हुई है। हाँ, मुझे मरना ही मरना है। कह दिया गया है कि यीशु जो है वो तुझे शिफा दे सकता है। कहने लगी अच्छा। उठी, अपने घर से निकली और आगे एक हजूम देखा, एक मचमा देखा। पूछने लगी ये कौन जा रहा है? कहने लगे इस्राएल का नबी जो कोड़ी चंगे करे, जो मुर्दा जिंदा करे, जो पैरों के कानों को खोले, वो जा रहा है। यीशु जा रहा है। इब्ने दाऊद जा रहा है, इब्ने इब्राहिम जा रहा है। वो औरत आगे गई है, कहने ये लगी है मेरा मौत वो जा रहा है, मेरी रिहाई का मंबा वो
मेरी जिंदगी के अंदर मौजे का दिन है। आज मेरी जिंदगी के अंदर रिहाई का दिन है। यीशु जा रहा है। उस वक्त आज से 2000 साल पहले यीशु लोगों के बीच में मौजूद रहकर मौजे करता था। आज भी यीशु मौजूद है। किस सूरत में? आज भी वो आपके बीच में मौजूद है। किस सूरत में? अपने कलाम की सूरत में वो आज भी मौजे करता है। उस वक्त वो छुए तो मौजा होता, आज उसका कलाम छुए तो मौजा होता है। जो कुदरत यीशु मसीह की है वही कुदरत उसके कलाम की भी है। जो कुदरत यीशु मसीह की है वही कुदरत उसके कलाम की भी है। क्योंकि कलाम कौन है? यीशु है। कलाम कौन है? यीशु है। अलहुयत की मामूरी कौन है? यीशु है। अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु है। क़यामत और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। राहत और जिंदगी कौन है? आपकी आवाज नीचे हो रही है, मेरी ऊपर हो रही है। क़यामत और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। यीशु क़यामत और जिंदगी है। मैं यीशु की जात की कुदरत बता रहा हूं कि उसका कलाम आज भी मौजे करता है। उसका कलाम आज भी बंधन और जीवों को तोड़ कर रख देता है। औरत ने पूछा ये कौन है? ये यीशु है। ये यीशु है। कहने लगी ओ शुक्र है मुझे यीशु यही मिला है, कहीं किसी पहाड़ पर वो मुझे नहीं मिला। हालेलुया। लोग पैसा खर्च करके पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन इस औरत के बंधन तोड़ने के लिए वो पहाड़ से आप ही नीचे उतर आया हुआ है। यह क़यामत और जिंदगी है। यह राह, हक और जिंदगी है। कहने लगी मेरा मौजा वो जा रहा है। मेरा मौजा वो जा रहा है। इसी पर राइटर ने गीत भी लिखा, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाने दो। ये कूद गई मजमे के अंदर। ये यहूदी औरत है, इसने चादर ली हुई है और मर्दों के मजमे में चली गई है। कहने लगी पीछे हटो, मुझे रास्ता दे दो, मेरा मौजा जा रहा है, मेरा शिफा देने वाला जा रहा है। हालेलुया। आपका शिफा देने वाला आपके बीच में से जा रहा है। आपको रिहाई देने वाला आपके बीच में से जा रहा है। छू लिया उसने। कहने लगी किसी को पता नहीं चला, मैंने छू लिया और साइड पर हो गई। लेकिन जिसे तूने छुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला। किसने छुआ मुझे? कहने लगी सर खुदावंत मैंने। डरती और कांपती हुई आई। 12 साल से कोई मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है। आज सुबह आप किसके बारे में सुन रहे हैं? यीशु के बारे में। आज सुबह आप कलाम के बारे में सुन रहे हैं।
चाहे 12 या 18 जितने भी साल हैं, पर याद रखिए यीशु मसीह बंधन और जीवों को तोड़ देता है। कहने लगी खुदावंद मैंने 12 साल से थी, कई तबीबों के पास गई, बड़ा इलाज करवाया, घर बेचे, जायदादें बेची, आराम नहीं आया, ज्यादा बीमार हो गए। लेकिन आज मैंने सुना आपके बारे में, तो मैंने अपने घर में, देखिए मौजूदा होता कहां है? मौजूदा तब होता है आप जहां पर भी हैं, आप वहां पर ही कलाम पर ईमान ले आए, आप वहां पर ही कलाम पर ईमान ले आए। खुदा का कलाम आपको वहीं पर छू कर शिफा दे देगा। सूबेदार का नौकर यीशु के पास आया था या नहीं आया था? क्या कह रहे हैं? सूबेदार का नौकर यीशु के पास आया था या नहीं आया था? नहीं आया है। कहने लगा यीशु को कहो मेरे नौकर को शिफा दे दे। यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। फिर उसने पैगाम दिया है कि उस्ताद को कहिए मेरे घर ना आए, मैं इस लायक नहीं हूं, बल्कि अपनी जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। यीशु ने वहां खड़े होकर कहा मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी मैंने नहीं देखा है। जाओ सूबेदार से कह दो कि तेरा नौकर जो है वो चंगा हो गया है। भाई कलाम हुआ है ना, तो वो जहां पर भी है, कलाम यहां पर भी काम करता है। और अगर इस अरेंज से दूर भी कोई कलाम पर ईमान ले आए, तो कलाम की कुदरत 7 समंदर पार भी कलाम की कुदरत काम करती है। यीशु ने कहा सूबेदार से तेरा ईमान बहुत बड़ा है। दाऊद कहता है तूने मेरे बंधन तोड़ डाले। आप कुबड़े हो चुके हैं, आपके ताल्लुकात, आपके रिश्ते कोई इब्लीस ने बांध दिया हुआ है, पर यीशु और रूहुल कुद्स की आवाज आपके लिए यह है कि यीशु मेरे सारे बंधन और जीवों को तोड़ सकता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं।